सुप्रभात बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने एक बने हम नेक बने हम नामक चैप्टर को भावार्थ समझने का प्रयास किया था। आप लोग अभी क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद जो आप लोगों ने कल भावार्थ लिखा है उसकी फ़ोटो क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेंगे और साथ में इसकी एक्सरसाइजेज जो मैं आज करा रहा हूँ वो कॉपी में करेंगे। कवि ने किसकी लाज बचाने के लिए कहा है? मानवता की लाज बचाने के लिए कहा है। संसार में सुख की सरिता बहाने के लिए क्या जरूरी है? सुख की सरिता बहाने के लिए आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। रेख खींच दे सदाचार की, रक्ति में सुख सरित बहाए। सुख की सरिता बहाने के लिए क्या कहा है? सदाचार का पालन करना। क्या कहा है? सदाचार का पालन करना। कवि किसकी रेखा से द्वेष भस्म करना चाहता है? किसकी रेखा से बताइए? दावानल की रेखा से द्वेष को भस्म करना चाहता है। चिड़ियों के घर किस प्रकार बनते हैं? तो लिखना क्या है? चिड़ियों के घर तिनके देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। देखिए आप लोगों ने बताया था, कल हमने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? नन्हे नन्हे तिनके जुड़कर चिड़िया के घर रच जाते हैं, लिखा है। तो घर के तिनके जोड़ के घर तिनके जोड़कर बनते हैं। आपसी फूट से बचने के लिए हमें किसके समान बनना चाहिए? देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। आपसी फूट से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? लक्ष्मण के समान अटल और एकता में रहना चाहिए। आपसी फूट से बचने के लिए हमें लक्ष्मण के समान अटल और आपस में एकता बनाकर रहना चाहिए। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दानवता का दुर्ग नष्ट करने के लिए कवि ने क्या बनने को कहा है? दानवता का दुर्ग नष्ट करेंगे, फिर पोएम की तरफ हम लोग जाएंगे। पोएम की तरफ जब जाएंगे तो फिर क्या कह रहा है? देखो यहाँ पर, दुर्ग ध्वंस करने दानव का, मुड़े न ऐसी मेघ बने। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कवि? क्या कह रहा है? पूरा क्वेश्चन यहाँ से उतारेंगे। दानवता का दुर्ग नष्ट करने के लिए कवि ने हमें ऐसी मेघ बनने की प्रेरणा दी है जो कभी भी न मुड़े। ठीक है। आकाश में प्रेम की घटा छाने से कवि का क्या आशय है? आप एक बार फिर से पढ़ लेते हैं वाली चीज। क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पर कह रहा है, बरस उठे अमृत धरती पर, नभ गे घटा प्रीत की छाए। अब कवि यहाँ पे क्या कह रहा है? आकाश में प्रेम घटा छाने से कवि का क्या आशय है? तो आकाश में प्रेम घटा छाने से कवि का यह आशय है कि प्रेम की घटा से अमृत रूपी वर्षा होगी। क्या होगी? अमृत रूपी वर्षा होगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन नहीं करना आपको, सेकंड वाला, क्योंकि आप लोग सभी के वो लिख चुके हैं ना।
भावार्थ इसी तरीके से तुच्छ समझी जाने वाली चीज़ों से मिलकर बड़ी बड़ी चीज़ें बन जाती। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर लिखना क्या है, इसको सुन लीजिए ध्यान से, वीडियो दोबारा देख के इसको पॉज करके देख लीजिएगा कैसे लिखना है। पॉज कर करके लिख लीजिएगा, फिर से सुनिए कैसे क्या करना है। जिस प्रकार से इस पंक्ति से तुच्छ समझी जाने वाली चीज़ों से मिलकर बड़ी बड़ी चीज़ें बन जाती हैं, इस चीज़ से कवि का यह आशय है कि जिस प्रकार से अगर कच्चे धागों को, जब कच्चे धागे, कई सारे कच्चे धागे एक साथ, जब कई लिखना क्या है सुनिए। तुच्छ समझी जाने वाली चीज़ों से भी मिलकर बड़ी बड़ी चीज़ें बन जाती हैं। इसका आशय इसके द्वारा कवि का यह आशय है, जिस प्रकार से कच्चे धागों को भी एक साथ जोड़ दिया जाता है तो भी उसे कोई नहीं तोड़ पाता है। केवल एक एक बूंद गिरने से बड़े बड़े घड़े भी भर जाते हैं। जब जो छोटे छोटे तिनकों से भी चिड़िया एक मजबूत घोंसला बना लेती है, तो उसी प्रकार अगर हम एकता से रहेंगे तो हमारा कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। ठीक है, इतना था। अब अर्थ ग्रहण संबंधी क्वेश्चन अभी अगले वीडियो में बताएंगे।